नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर एटा से, जहां भाजपा डिबाई से निवर्तमान विधायक डॉक्टर अनीता लोधी एटा लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में व्यस्त हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में सांसद प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक दी है। ऐसे में हमारी संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। वैभव बास में एटा लोकसभा क्षेत्र से अनीता लोधी जी जो दावेदारी कर रही हैं सांसदी के लिए, आज मैं उनके साथ उपस्थित हूं और एक विषय पे चर्चा करना चाहता हूं कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो देवेश किस चुनौती के रूप में देखना चाहेंगी। ये आपके लिए भी इनके लिए यहाँ पे क्या है कि एलआर और साक का या काफ़ी अच्छा प्रभाव रहता है इस चीज़ में लेके कि आपका क्या मानना रहेगा, क्या साक के वोट आप लुभा पाएंगी, कैसे क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी जिस परिपाटी पर कार्य कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार जिस तरह कार्य कर रहे हैं, तो उसमें ये जो जाति को लेकर जो है कि जी शाक्य और लोधी शाक्य प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का आने से हमारे जो वोटर पर कोई भारतीय जनता पार्टी के वोटर पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सारी योजनाएं, सारी जो कहना चाहिए हमारी सुविधाएं हैं, वो किसी समाज विशेष को देखकर नहीं दी। ना उन्होंने जाति देखी हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने, ना कि मैं यहाँ लोकसभा एटा पर दावेदारी कर रही हूँ। ये सत्य है, मैं दावेदारी कर रही हूँ और मैंने अपने पार्टी संगठन में और अपने जो हमारे पदाधिकारी हैं संगठन के प्रदेश, जिले और क्षेत्र स्तर के जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, तो उनको मैंने अपना आवेदन दिया है और एक प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है और कहीं ना कहीं हर कार्यकर्ता का एक ये अधिकार होता है कि वो टिकट के लिए या किसी भी, जैसे संगठनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो संगठन में किसी पद के लिए, या यदि इलेक्शन चुनाव की दृष्टि से देखा जाए तो किसी भी टिकट के लिए मांगने के लिए प्रयास कर सकता है। जैसे कि मैं आज आपको दिखा पा रहा हूँ और मेरे साथ उपस्थित है अनीता लोधी जी, जो कि निर्वर्तमान में 17वीं विधानसभा से विधायक जी भी हैं और एटा से लोकसभा सीट को लेके बहुत ही मुद्दा गरमाई व्यवस्था में है। और मैं आज अनीता जी आपसे एक चीज कहूंगा और पूछूंगा भी कि आप पे एटा की जनता किस चीज को लेकर विश्वास करेगी कि आप अपनी विधानसभा एटा की विधानसभा में काम कर सकती हैं, लोकसभा की सीट के लिए आप दावेदारी कर रही हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी का संगठन मुझे इस योग्य समझ और मुझे यदि वो इस लोकसभा से लोकसभा है और रही एटा लोकसभा, तो एटा लोकसभा में मैंने इसलिए प्रयास किया क्योंकि जातिगत समीकरणों के आधार पर हमारी जो पार्टी है सभी समाज का, सभी जातियों का एक समावेश करती है, तो उस नाते यहाँ पर मैंने ये प्रयास किया है। आप पर जानलेवा हमला हुआ था, वो चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या कारण है? हमला हुआ था वो एक ऐसा जो हमारे माननीय सांसद जी के जो समर्थक गण थे और माननीय विधायक जी के समर्थक गण थे, तो उनको एक व्यावहारिक सी एक प्रतिक्रिया होती है। कभी भी आप देखेंगे, कुछ भी यदि कहीं कोई व्यक्ति आता है या परिवर्तन होता है तो एक व्यावहारिक सी प्रतिक्रिया होती है। तो जो समर्थक गण होते हैं उनको रास नहीं आती, उनमें रोष आ जाता है। तो वो जो हमला कहेंगे या जो उनकी प्रतिक्रिया थी, आवेश में जो उन्होंने प्रतिक्रिया की, वो उनके रोष और अपने आप को इस तरह से प्रस्तुति, शायद वो माननीयों को ये दिखाना चाहते थे कि वो कितने बड़े और कितने जुझारू समर्थक हैं उनके, तो वो उनकी एक रोष और आवेश में की गई प्रतिक्रिया थी। यदि संगठन इस योग्य समझेगा और प्रत्याशी बनाएगा तो जनता को ये विश्वास दिलाना, और जनता पहले से ही भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी पे, योगी जी पे हमारी पूरी जनता को पूरा विश्वास है कि जो कार्य हमारे 10 वर्षों की सरकार में हुए हैं वो गत वर्षों की सरकारों में नहीं हुए थे। जिस तरह हर योजना हर जन जन तक और घर घर तक पहुंचाई गई है, तो यही विश्वास, जनता का जो ये विश्वास है, इसी विश्वास को और पुख्ता करने के लिए मैं परिश्रम करूंगी
और मेरा मानना है कि हमारी जो जनता है हम भारतीय जनता पार्टी को पूरी निष्ठा के साथ वोट करेंगे। एटा से सी न्यूज संवाददाता वैभव वाजनेव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।